और अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, विचारक हैं। धनंजय जी, क्या मतलब है इस बयान का कि अररिया में रहना है तो हिंदू होना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि जातियों में नहीं बंटना है, अगड़ा पिछड़ा नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, आप समग्रता में हिंदू बन करके हिंदू संस्कृति को, चूंकि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व वो अवधारणा है जो डेमोक्रेसी के बेसिक अवधारणा है, वो हिंदुत्व है जो कहता है एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब इससे जो मूल है, डेमोक्रेसी का मूल है, वो हिंदुत्व की भावना में है। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने उसको स्पष्ट भी कर दिया, उन्होंने किसी अन्य वर्ग मजहब संप्रदाय का अगर नाम लिया हो तो कहीं उनका दिखा दीजिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपको अगड़े पिछड़े में जातियों में नहीं बंटना है, जो जो तुष्टिकरण की राजनीति करते रही है। और लालू यादव के ललटेन के लाल को ललटेन लेकर के दिन में ही दौड़ जाना था, बिना तेल और बिना बाती का ललटेन, जिस पर उनको दिखाना यह था कि हम सबसे बड़े खैर का है। क्योंकि मुसलमानों को मुल्क से ऊपर दिखाकर मुनाफा उन्होंने मुगालते में रख करके उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना है। क्योंकि 9वां 10वां का बाद से पूरे परिवार को सेटल करना है, बेटा बेटी माई बाप सबको सेटल करना है। इसलिए पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र आता क्यों है, ये बताइएगा? हिंदू मुसलमान का जिक्र आता क्यों है? जो सियासी तकरीरें होती हैं उसमें आता क्यों है जिक्र, ये बता दीजिए आप मुझे। अबुल जी, इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इसके लिए पीछे इसलिए चलना पड़ेगा कि जब कहा, जो वहां से चलना पड़ेगा जब कहा गया कि भाई धर्म के नाम पर देश को बांटा क्यों गया, उससे पीछे फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं उससे पीछे जाऊंगा। फिर 1942 में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई 3 राज्यों में। मैं उसके पीछे भी चला जाता हूं, जब अल्लामा इकबाल ने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। उसके आगे वर्तमान में चले आइए, 49 इस्लामिक देश है, कहीं डेमोक्रेसी की अवधारणा हो, एक देश का नाम बता दीजिए। आप हम भारत की बात कर रहे हैं, अब आप 49 से भी पाकिस्तान नहीं, आप चले गए ना। आप भारत से एक मिनट अब्दुल जी, भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से ही बांग्लादेश अलग हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जब जहां जहां हिंदू घटा है तब वहां देश बटा है, और इसका डाटा मौजूद है। और मेहमानों के वक्तव्य आपसे जिस मुद्दे पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको अंजाम तक आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करना इस देश में कुछ राजनीतिक दल की ये पहलवानी है। उनको सियासत में इसकी पहलवानी कितना तुष्टीकरण होता है? तारिक खान साहब, क्या तुष्टीकरण करते हैं आप? समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो? तुष्टीकरण तो ये हुआ कि कश्मीर में सिलेंडर बांट रहे थे भाई साहब लोग, ये भी शायद तुष्टीकरण है। और जब आप मदरसे के टीचर्स की स्टाइपेंड बढ़ाते हैं महाराष्ट्र में चुनाव के चक्कर में, ये भी शायद तुष्टीकरण है क्या कुछ पता ही नहीं है। मैं कुछ लिखा है मैंने कि यही बहराइच के जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में यही बांट रहे हैं और यही लोग काट रहे हैं, और यही बांट रहे हैं, यही काट रहे हैं, और देश विदेश में अंडानी और अंबानी की महफिलें ये सजा रहे। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा हूं कि पुरानी आदत है, वही पुरानी आदत है, उसी को आजमा रहे हैं। भैया समझ लो, ये फिर से बंटवा रहे हैं, कटवा रहे हैं और उल्लू तुम्हें बना रहे हैं। अच्छा, ये कविता लिखी है आपने? आपने लिखी है या किसी और ने लिखी है? खुद ही का रहता है मेरा होम प्रोडक्शन, खुद का अपना। अच्छा। तो अब मैं ये कह रहा हूं, किसी और का कुछ नहीं। अब मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह का एक बयान में पढ़ता हूं, सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन के टाइम पे सारे मुसलमान चले जाते पाकिस्तान, पार्टीशन के टाइम पे, तो बहु बेटियों की इज्जत बच जाती भारत की। तो मुख्तार अब्बास नकवी क्या बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे थे? क्या ठीक है, सुन लीजिए पहले उनको, मैं आऊंगा आपके पास। क्या शहजाद पूनावाला कहीं इज्जत लूट रहे थे? क्या जफर इस्लाम इज्जतें लूट रहे थे, जो इन लोगों को उसी टाइम पे पाकिस्तान भेज देना चाहिए? तो और ये विवादित बयान नहीं है, एकदम अच्छा बयान है, क्योंकि ना बीजेपी को मुसलमानों से लेना देना है, ना उनका इनकी वोट की जरूरत है। अरुण कुमार जी भी हैं हमारे साथ। इस बयान पे कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण तो बीजेपी को देना चाहिए भाई, कि जो इनके वाले मुसलमान हैं वो कहां जाएंगे। ठीक है, मयंक सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं और अरुण कुमार जी भी जुड़ गए हैं। मयंक जी, आपकी सरकार वहां पर है, अलायंस में सरकार है, जेडीयू